याहिया ने तख्त पर बैठते ही हुक्म दिया, सबसे पहले खजाने के दरवाजे खोलो, मुझे सोना और हीरा देखना है। वजीर ने कहा, जहां पनाह, यह खजाना रियाया और जंगी अखराजात के लिए है, इसे संभाल कर रखना जरूरी है। याहिया हंस पड़ा, मैं बादशाह हूं या खजाने का गुलाम? खजाना मेरी अय्याशी के लिए है। आज से रोजाना दरबार में रक्स होगा, मेले होंगे और जश्न मनाया जाएगा। ये सुनते ही दरबारी हैरान रह गए, लेकिन बादशाह के हुक्म के सामने कोई बोल न सका। कुछ दिनों में महल रंगो नूर में डूब गया, लेकिन बाजारों में गुर्बत बढ़ने लगी। सिपाहियों को तनख्वाह न मिली, किसानों को मदद न मिली, गरीब रोटी को तरसने लगे। बादशाह के एक वजीर थे, वजीर सुलेमान। वो नहायत अक्लमंद, बुजुर्ग और नेक इंसान थे। उन्होंने बादशाह को समझाने की कोशिश की, जहां पनाह, सल्तनत खजाने से नहीं बल्कि इंसाफ और रियाया की खुशी से कायम रहती है। अगर रियाया भूखी रही तो महल के दरवाजे भी महफूज नहीं रहेंगे। याहिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सुलेमान, तुम बूढ़े हो गए हो। ये जमाना किताबों और नसीहतों का नहीं, खुशियों और मेले ठेलों का है। वजीर ने आ भरी और कहा, जहां पनाह, नादान बादशाह के फैसले सारी सल्तनत को बर्बाद कर देते हैं। कुछ महीनों बाद सल्तनत पर कहत पड़ गया। बारिशें ना हुई, खेत सूख गए, गल्ला खत्म हो गया। लोग बादशाह के दरबार में आए और रोने लगे, जहां पनाह, हमें रोटी चाहिए, हमें पानी चाहिए। लेकिन यहिया ने कहा, मैं क्या करूं? बारिश लाने वाला मैं नहीं हूं। रियाया ने शिकवा किया, जहां पनाह, खजाने में से गरीबों को दो, ये सब तुम्हारा फर्ज है। लेकिन बादशाह ने कहा, खजाना तो मेरी अय्याशी के लिए है, रियाया के लिए नहीं। यह सुनकर रियाया के दिल टूट गए। वक्त गुजरता गया, खाने पीने की चीजें खत्म होती गईं, बाजारों में सन्नाटा छा गया। जहां पहले खुशी और रौनक हुआ करती थी, वहां अब भूख और खौफ के साए थे। बच्चे बुलक बिलक कर रोते, माएं अपने आंचल के कोने से आंसू पूंछती। एक दिन बाजार में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रो रही थी। वो कह रही थी,